Hello dear students, welcome to my class. Today's our topic is the Great Indian Plains or also called the Northern Plains. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेट इंडियन प्लेन्स, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, अभी जो हम एसएसटी का हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 6 अमेजिंग इंडिया, और उसका जो टॉपिक है वो है द फिजिकल फीचर्स ऑफ India. As we know, the physical features of India divided into 6 categories. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो 6 कैटेगरी में बटा है। उनमें से फर्स्ट है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था, और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका सेकेंड कैटेगरी है, जो कि द ग्रेट इंडियन प्लेन्स है। फर्स्टली हम देखेंगे कि प्लेन्स है क्या। प्लेन्स आर फ्लैट एंड लेवल्ड लैंड। प्लेन्स जो है वो एक समतल भूमि है, लेवल लैंड है। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो इसका जो फर्स्ट फिजिकल फीचर्स जो कि द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स था उसके बारे में जानने के लिए वहां के खूबसूरत से क्षेत्र लद्दाख के बारे में जाना था। उसी प्रकार इस फिजिकल फीचर्स को जानने के लिए हम यहाँ के खूबसूरत से सिटी लखनऊ के बारे में जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बुक स्टूडेंट्स, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द ग्रेट हिमालयन रेंज फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जो हमारा ग्रेट हिमालयन रेंज है वो इसके नॉर्दर्न पार्ट से होकर गुजरता है। रिवर्स सच एज घाघरा, गंडक, गंगा, यमुना एंड गोमती फ्लो थ्रू द प्लेन्स। गंगा, यमुना, गंडक, गोमती एंड घाघरा जैसी नदियां इन प्लेन से होकर गुजरती है। The land in plains is fertile because of the rivers. इन नदियों की वजह से ये प्लेन्स जो है वो काफी उपजाऊ होते हैं। And many peoples have settled in the Great Indian Plains. और बहुत जो हमारी घनी आबादी है लोगों की वो इसी प्लेन्स में बसी होती है। तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। See you in next video. Bye bye. Hello students, welcome to my class. I'm your SST teacher and today's our topic is the Great Indian Desert. The Great Indian Desert. बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स में द ग्रेट माउंटेन, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स, और अब जो हमारा टॉपिक है वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हम देखेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट। हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसे हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिजर्ट। आखिर डिजर्ट है क्या, डिजर्ट कहते किसे हैं? देयर इज एन एरिया विच इज़ बिग, ड्राई, सैंडी एंड रॉकी। डिजर्ट जो है ऐसा एरिया है जो कि पूरी तरह से सैंडी होता है, और वो रॉकी भी होता है और ड्राई भी होता है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म। इसका जो लैंडफॉर्म फीचर्स कैसा होता है, इसकी जो भूमि होती है, लैंड किस प्रकार की होती है वो देखेंगे। द डेजर्ट इज मेड अप ऑफ सैंड ड्यून्स। ये जो डेजर्ट होता है वो सैंड ड्यून से बना होता है। और सैंड ड्यून्स किसको बोलेंगे? तो सैंड ड्यून्स मीन्स अ स्मॉल हिल ऑफ सैंड। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है स्मॉल हिल्स, छोटे छोटे हिल्स होते हैं सैंड के, वो हमारा जो होता है वो सैंड ड्यून्स कहलाता है। नाउ लोकेशंस। अब हम देखेंगे हमारे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का लोकेशन क्या है। ओके, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट की तरफ है। ओके, मतलब ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट में फैला हुआ है। इट कवर्स द मेजर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, और इसका जो मेजर पार्ट जो है, सबसे प्रमुख पार्ट है, सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो राजस्थान का कवर किए हुए हैं।
दैट मीन्स कि डिज़र्ट का सबसे मोस्ट पार्ट जो है वो राजस्थान का हिस्सा कवर्ड है। जैसलमेर इज़ द मेजर सिटी ऑफ दिस रीजन, और इस क्षेत्र का मीन्स राजस्थान का जो सबसे मेन सिटी, जो प्रमुख सिटी है वो है जैसलमेर। नाउ क्लाइमेट, अब हम देखेंगे वहाँ का क्लाइमेट। ओके, डिज़र्ट हैव एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। डिज़र्ट में जो क्लाइमेट है, डिज़र्ट का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम टाइप है। दैट मीन्स कि इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग समर्स वाइल द विंटर्स आर वेरी कोल्ड। एक्सट्रीम टाइप बोलने का मतलब है, एक्सट्रीम टाइप मीन्स गर्मियों में बहुत ही गर्म पड़ती है और सर्दियों में काफ़ी सर्द रहती है। मीन्स यहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्मियों में गर्म होता है और सर्दियों में काफ़ी सर्द होता है। दिस रीजन गेट्स अ स्कैंटी रेनफॉल, और यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत ही कम होता है। नाउ वेजिटेशन, अब हम इंडियन डिज़र्ट का वेजिटेशन देखेंगे। क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होगा। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की किल्लत होती है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर वेजिटेशन इज़ वेरी रेयर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट। डिज़र्ट में ट्रांसपोर्ट किस प्रकार का है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स एंड रेलवेज लाइन इन द डिज़र्ट, सो द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ कैमल। हम सभी को पता है कि सैंडी और रॉकी एरियाज़ में रोडवेज़ या रेलवेज़ लाइन क्रिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए वहाँ पे रोडवेज़ और रेलवेज़ दोनों ही डिफ़िकल्ट हैं। सो वहाँ पर का जो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कैमल है। मीन्स वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है वो कैमल यूज़ किया जाता है। इसके बारे में एक बात और बता दूँ कि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो कि बिना फूड और वाटर के काफ़ी दिनों तक रह सकता है, इसलिए वो डिज़र्ट में यूज़फुल है और मोस्टली लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए कैमल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फेवरेट डिश। नाउ फेवरेट फूड ऑफ राजस्थान इज़ दाल बाटी एंड चूरमा। राजस्थान का जो फेवरेट फूड है वो दाल बाटी चूरमा है। और इसके बारे में एक बात और बता दूँ कि राजस्थान में जो फेमस वर्क है, एक वर्क है वहाँ का चिकनकारी वर्क, जो कि काफ़ी फेमस है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।